जिसे लेकर सियासत जोरदार है। दिलावर ने एक बार फिर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोल दिया है और उन्हें पेपर लीक का जिम्मेदार ठहरा दिया। दिलावर के इस बयान पर सियासत तेज है, देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक पर सियासी तकरार, दिलावर का वार, डोटासरा जिम्मेदार। गरमाई सियासत, कांग्रेस का पलटवार। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से पेपर लीक का जिन्न बाहर आ गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से इस मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल दिलावर उदयपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेपर लीक के मामले में डोटासरा को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने ही पेपर लीक कराए हैं और डोटासरा जल्द ही जेल के अंदर होंगे। राजस्थान की धरती पर गोविंद सिंह डोटासरा से भ्रष्ट व्यक्ति जिन्होंने पेपर लिखवाए, राजीव गांधी स्टडी सर्कल को टक्कर की चाबी दी और पेपर लिखवाए। अब जब जांच एजेंसी की सुई उनकी तरफ घूम रही है तो बौखला रहे हैं। दिलावर के इस बयान पर खूब सियासत हो रही है। दिलावर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि दिलावर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति में सुधार के अलावा सारी बातें करते हैं। साथ ही दिलावर पर अनर्गल बयान देते रहने का भी आरोप लगाया। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान में शिक्षा की स्थिति या उसमें सुधार के लिए क्या कार्य करना चाहते हैं, क्या उनका विजन है, इसके अलावा सब बातें करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे, उनके द्वारा जो शिक्षा के उत्थान के लिए नए नए आयाम प्रस्तुत किए गए, नवाचार किए गए, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए, उनसे शायद भयग्रस्त। अब ये भी जान लीजिए कि प्रदेश में कब कौन से पेपर लीक हुए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 11 मार्च को लीक हुआ और 17 मार्च को परीक्षा रद्द की गई। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 29 दिसंबर 2019 को हुआ, पेपर लीक होने के चलते रद्द किया। जेईएन सिविल डिग्रीधारी भर्ती परीक्षा 2018 6 दिसंबर 2020 को हुआ था, पेपर लीक के बाद रद्द किया गया। रीट 2021 26 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी, पर्चा लीक हो गया, परीक्षा रद्द हुई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 14 मई 2022 को हुआ था, दूसरी पारी का पेपर वायरल हुआ, परीक्षा रद्द कर फिर परीक्षा आयोजित की गई। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 12 नवंबर 2022 को परीक्षा हुई थी, पेपर लीक के आरोप लगे, परीक्षा रद्द की गई। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक होने के बाद रद्द किया। राजस्थान में पेपर लीक पर सियासत कोई नई बात नहीं है। आए दिन पक्ष विपक्ष में इस पर राजनीति होती रहती है और एक दूसरे पर वार पलटवार भी किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात माफिया के खिलाफ सीबीआई की एक और बड़ी कार्रवाई की करेंगे। राजस्थान में बजरी माफियाओं की अब खैर नहीं है, क्योंकि अब प्रदेश में ईडी के बाद सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और सीबीआई ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी शुरू कर दी। उसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। ये वो ठिकाना है जहां पर बताया जा रहा है कि जो कैश कलेक्शन का जो काम होता था आसपास के इलाकों से, वो इस जगह पर होता था। एक रजिस्टर के माध्यम से कई पर्चियां जो है वो मिली है। इसके अलावा जो है इस जो संबंधित जो रेत माफिया से जुड़े जो ग्रुप्स हैं, उनके अलग अलग ठिकानों पर जो बताया जा रहा, पड़ताल के दौरान एक पिस्टल जो है वो मिलने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कुछ पर्चियों के अलावा कैश कलेक्शन की जो मशीनें होती हैं, जो एजेंट्स के पास जो रजिस्टर और जो पर्चियां हैं, जो रजिस्टर्स है, उनमें एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो मिला है काली कमाई से जुड़ा, जिसको लेकर के सीबीआई की टीमें लगातार राजस्थान की राजधानी जयपुर के जो है आधा दर्जन ठिकानों पर, इसके अलावा टोंक के ठिकानों पर इस वक्त लगातार सर्च कर रही है। बजरी कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर
सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सीबीआई टीम ने जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 14 ठिकानों पर रेड मारी है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, करौली, सीकर, टोंक, नागौर में रेड की। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई माइनिंग घोटाले की जांच कर रही है। सीबीआई ने अप्रैल 2024 में मुकदमा दर्ज किया था और राजस्थान के बड़े माइनिंग कारोबारियों पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है। इसके साथ ही माइनिंग विभाग के कई अधिकारी भी घोटाले में लिप्त हैं, जिनका सीबीआई की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। छापे में एक कारोबारी के यहां से लाखों में कैश और हथियार मिलने की भी सूचना है। इसके साथ ही कई दस्तावेजों के भी मिलने की जानकारी सामने आ रही है। पूरे राजस्थान में इस कार्रवाई को देखते हुए कहीं ना कहीं खलबली मच चुकी है, क्योंकि पूरे राजस्थान में सीबीआई टीम द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है ताकि जो रेत माफिया है, जो बजरी माफिया है, उन पर नकेल कसी जा सके। और भी लोगों के नाम आ सकते हैं और भी खुलासे हो सकते हैं इस कार्रवाई के बाद। जयपुर में पश्चिम बिहार वैशाली नगर में सीबीआई की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो बजरी लीज धारक आशु सिंह भाटी के ठिकानों पर रेड मारी। 5 लोगों की टीम ने 1 लाख से ज्यादा का कैश जब्त किया है। आशु सिंह भाटी हमारे साथ में मौजूद है, जिनके घर पर सुबह सीबीआई है और यहाँ पर इनके जो दूसरे ठिकाने हैं भीलवाड़ा में, वहां पर भी कार्रवाई की गई। सर, आपके यहाँ कार्रवाई की है, सीबीआई की टीम आई थी, कितने लोग आए थे, क्या कार्रवाई की गई है, क्या क्या जब्ती और क्या क्या चीजें बताई गई? ये लोग सिविल ड्रेस में तो 5-7 लोग थे और 6 या 7 लोग थे यूनिफॉर्म में। सुबह 8, पौने 8 आए आके और बोले हम सीबीआई से सर्च वारंट दिया। मैंने कहा पता क्या आपको पता है क्या? मेरे को पता है, ये तो है कि एक केस रजिस्टर्ड हुआ है और समन आएगा, आप आएंगे ये पता नहीं था। समन दिया, वो सर्च वारंट दिया, आओ बैठ गए, आपने देखी। उन्होंने कहा हमारे को सारी सर्च करनी है, करो। घर सर्च किया, पूरा घर सर्च किया तो बच्चे सो रहे थे, इनको जगाया, भैया सब अपने अपने कमरे खोल दो। खोल दिए, उन्होंने आराम से सर्च किया करके उनको मिला कुछ नहीं ऐसा कि जिसको उन्होंने बरामद किया हो। 1 लाख 1.25 लाख रुपए कोई थे, वो उन्होंने ले लिए। फिर वापस टोंक के देवली में बजरी कारोबारी के ठिकाने पर सीबीआई ने छापा मारा। बजरी कारोबारी ग्रुप के पार्टनर के ठिकाने पर करीब 12 से ज्यादा गाड़ियों में सवार अधिकारी और सुरक्षा कर्मी पहुंचे। इस रेड के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए जाने की भी जानकारी मिल रही है। जयपुर के वैशाली नगर, टोंक और भीलवाड़ा में दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने कई दस्तावेज खंगाले और लेन देन के रजिस्टर्ड टीम के हाथ लगे हैं। फिलहाल इस रेड में अवैध खनन और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हो सकते हैं। सीबीआई की ये कार्रवाई किस प्रकार के नए खुलासे करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कोशिश कर रही है सीबीआई की टीम कि रेत माफिया से जुड़े तमाम जो इनपुट्स हैं वो मिले। जिस तरह की कंप्लेंट सीबीआई में बीते दिनों दर्ज हुई थी, उसके बाद में सीबीआई की टीमें लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुटी है और पड़ताल कर रही है कि आखिरकार रेत माफिया की जो काली कमाई थी उसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात मॉल में मिलावट की। जयपुर के बाद झोटवाड़ा में भी फूड एंड सेफ्टी विभाग ने डीमार्ट में छापेमारी की, जहां से खाद्य विभाग की टीम को भारी मात्रा में नकली सरस घी मिला है। देखिए रिपोर्ट। मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग का एक्शन जारी। जयपुर के बाद झोटवाड़ा में छापेमारी। डीमार्ट से मिला 2 लीटर नकली सरस घी। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर नकली घी और तेल बेचने वालों पर फूड एंड सेफ्टी विभाग सख्त नजर आ रही है। जयपुर में छापेमारी की कार्रवाई के बीच झोटवाड़ा के डीमार्ट में भी खाद्य विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची, जहां से 2 लीटर सरस ब्रांड का नकली घी बरामद हुआ है। छापेमारी का ये सिलसिला कई दिनों से जारी है। इससे पहले जयपुर में डी मार्ट और आई मार्ट में भी छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां से भारी मात्रा में सरस और प्रो वैदिक ब्रांड का नकली घी बरामद हुआ था। जयपुर शहर के 6 डी मार्ट से ही 2700 लीटर से ज्यादा का नकली घी मिला था।
इसी तरह सिरसी रोड पर बने आइपर मार्ट से भी सरस घी और सरसों का तेल स्टॉक जब्त किया गया है। सुपरमार्केट में बड़े ब्रांड के नकली घी धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई के बीच कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि जिन स्टोर से नकली घी पकड़ा गया है, उन्होंने अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से घी की सप्लाई नहीं की थी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इन दिनों जहां कार्रवाई कर रहा है, वहां से नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खुलासे हो रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े सुपरमार्केट और नामी प्रोडक्ट्स के नकली और मिलावटी होना लोगों के भरोसे को तोड़ने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने जगतपुरा स्थित खंडेलवाल ढाबा पर भी निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को भारी अनियमितताएं मिली। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मावा पनीर और प्याज की ग्रेवी को लिया है, उसे जांच के लिए भेजा है। निरीक्षण के दौरान खाने के सामान में काफी गंदगी दिखाई दी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ढाबे से, जहां पर अनियमितताएं मिली और गंदगी भी। और अब एक सवाल कि आखिर किसने फैलाया जहर। जोधपुर के सूरसागर इलाके में दो पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि पथराव के बाद दुकानों और वाहनों को आग लगा दी गई। पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आखिर पूरा मामला क्या था, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पत्थरबाजी, आगजनी, आंसू गैस के गोले। ये तस्वीरें जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र की हैं, जहां शुक्रवार की रात दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। अराजक तत्वों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। घरों पर भी जमकर पत्थर चलाए गए। पत्थरबाजी के दौरान कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और आंसू गैस छोड़कर उपद्रवियों को तितर बितर किया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मेरे बच्चे अंदर तलब रहे, चौराहे पे पुलिस वाले खड़े हैं कि हमारा काम नहीं, हमारी ड्यूटी यहाँ है। अरे बच्चों रो रहे, दो लड़के चार बच्चे, कोई जेंट्स आदमी घर में नहीं। वो प्रशासन के मिली भगत से ये काम हुआ है। मैं प्रशासन को आवाज दे रहा हूँ, मैंने सर मेरे गैरेज में आग लग रही है, आप यहाँ आई है। वो एक भी प्रशासन के लोग मेरे पास यहाँ आए नहीं और ना आग बुझाई। और मैं बार बार मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, सर मैंने इधर आइए, इधर आइए, एक भी नहीं है। सब उधर मोहल्ले की तरफ से सब भागे जा रहा है। पुलिस थाना सूरसागर में शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास जो है पथराव की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक, कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया। और उस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाब्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, उनको दस्तयाब कर थाने लेकर आए। बताया जा रहा है कि पिछले 15 साल से ईदगाह की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। पुलिस ने दोनों जमीन को लेकर दोनों समुदायों के बीच समझौता भी कराया था कि दोनों पक्ष इस जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ईदगाह के दरवाजा खोलकर विवादित जमीन का इस्तेमाल करने पर दूसरा पक्ष नाराज हो गया। 15 साल 20 साल पहले इस जमीन पर हम मंदिर बनाना चाहते थे और हमारे किसी मोहल्ले किसी गरीबी पूनाराम जी की दोस्ती की कोई शादी भी थी, तो मैंने टेंट भी लगाया
और वो मंदिर का निर्माण चबूतरा बनाने के लिए भी कार्रवाई कर रहे थे। उसी समय ये सतार और कुछ काफ़ी मोमडन वगैरह यहाँ आए थे और कभी काम बंद करो, ये ज़मीन हमारी है, हम नहीं बनाने देंगे। टेंट वगैरह सब नीचे नाक दिया हटाने। फिर वो आज मैं थाने में भी गए, सही थे ओम प्रकाश जी गौतम जी थे, वो भी मौके पे आए थे और काफ़ी पूर्ण विवाद चल रहा था इस जमीन पर। उसमें ये समझौता हुआ कि भाई नहीं तो इस जमीन को अभी विशाल देर में वाल्मीकि समाज काम में लेगी, नहीं माली समाज लेगी, नहीं मोमडन समाज लेगी और नहीं यहाँ कोई गेट खोला जाए। ईदगाह जमीन विवाद के बीच आंखों का बास मोहल्ले के दो लड़कों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और दोनों पक्ष फिर आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हालात बेकाबू हो गए। तो फिर मैंने मेरे देवर को फोन करके पूछा भाई यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो उन्होंने बोला बहुत खराब है, आप आराम से आना। फिर भी हम पीछे वाले रास्ते से आराम से आके फिर हमने हमारी गाड़ी वाड़ी सब अंदर डाल दी। फिर हमने यहाँ का लॉक दिया, पीछे का लॉक दिया। थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो यहाँ पे आग लगी। हमारे यहाँ पे सामने लेडी को पत्थर भी लगा है और कुछ बच्चे को भी लगा है, पीछे वाले पत्थर ने फेंका तो इतने बड़े बड़े पत्थर थे। रात को वहाँ हुल्लड़ होया, हम तो सो गए और फिर जाके देखे तो यहाँ पत्थरबाजी हो रही थी। बवाल के दौरान फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। पूरे इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस को विवाद का पहले से ही पता था तो लापरवाही से काम क्यों लिया गया? क्यों नारेबाजी और बवाल के लिए उकसाने वाले लोगों को ढील दी गई? क्यों भीड़ के उग्र होने का इंतजार किया गया, जिससे सूर्य नगरी की शांत फिजा में अशांति फैल गई? जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। तो वही प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जोधपुर में हुए बवाल को लेकर बीजेपी को घेरा है और प्रदेश में भाईचारे को बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। सुनिए क्या कहा है। राजस्थान के काफी शहरों में ये राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार है वो खुद ही दंगे कराने में लगी हुई है। और मैं बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल जी से कहूंगा, आपका होम डिपार्टमेंट भी है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो। आप पहली बार के एमएलए हैं, कोई बात नहीं, आपको बहुत बड़ा मौका मिला मुख्यमंत्री, तो आपको इमेज बनानी चाहिए। लगना चाहिए कि पहली बार के एमएलए को यदि आपके बीजेपी के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है तो आप क्या कर रहे हो? अभी चुनाव तो 4.5 साल बाद है, अभी इसे आप हिंदू मुसलमान करने में लग गए। आप बताइए, ऐसे प्रूफ आ गए कि ये बीजेपी के खुद पदाधिकारी, खुद एमएलए बीजेपी को आगे बढ़कर और सब जगह वो जाकर है ना एक ही काम कर रहे हैं कि जगह जगह ईद से पहले और ईद के दिन और वो कोशिश कर रहे हैं, कोई लेकर जा रहा है, बोले साहब इसने मांस फेंक दिया, इसने